2015 के इंतजार में हर तरफ जश्न का माहौल है। पार्टी थीम बेस्ड पार्टी का आयोजन हो गया है। क्रिसमस से सेलिब्रेशन वीक शुरू हो जाता है, लेकिन जश्न की तस्वीरों के बीच कुछ ऐसी भी दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, किस ओर जा रहा है। लालच, गुस्से में लोगों पर इस कदर हैवानियत सवार हो रही है जिसमें मासूम जानें कुचली जा रही हैं। उदाहरण के तौर पर आपको ले चलते हैं बुंदेलखंड। सबसे ज्यादा करोड़ों के वारे नारे यहीं पर हुए। सबसे ज्यादा केंद्र राज्य की सरकारों की तरफ से पैकेज भी यहीं गया, पैसा भी यहां गया, लेकिन ताल तलैयों की नगरी में अभी भी सूखा है। चलिए आपको लेकर चलते हैं हमीरपुर। यहां एक बार फिर जमीन के लिए लहू बहाया गया है, लेकिन इस बार इस पागलपन ने इंतहा कर दी है। जमीन विवाद के चलते 3 दबंगों ने 1.5 साल के मासूम को जिंदा कुएं में फेंक दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। परिजनों की तहरीर पर मामला तो दर्ज हुआ है, तलाश शुरू हो गई है। पुलिस यही कह रही है कि कार्रवाई होगी हमेशा की तरह। ये वो बदनसीब दादा है जिसके जिगर के टुकड़े को मुट्ठी भर जमीन की कीमत अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। जिस नाती को राम कृपाल उंगली पकड़कर चलना सिखाता था, वो आज कफन में लिपटा हुआ इसके हाथों में गहरी नींद में सो रहा है। इस मासूम का कसूर बस इतना था कि ये उस परिवार का हिस्सा था जिस परिवार का गांव के कुछ दबंगों से जमीनी विवाद चल रहा था। जगह हमीरपुर का सिसोलर थाना क्षेत्र। आरोप है कि बैजमऊ गांव में जमानत पर छूट कर आए बदमाशों ने रामकृपाल के 1.5 साल के नाती को कुएं में फेंक दिया। दरअसल रामकृपाल का अपने ही पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद में दबंग पड़ोसियों ने पहले इसके बेटे प्रेम नारायण की हत्या कर दी। खेलने में नीमत था घर के अंदर। हाँ। अंदर से तब मैंने निकला। हाँ। तो बिंदा ने गोद में लेकर के मेरे नाती को कुआं में पटक दिया। शोर करने के साथ तीनों लोग भाग गए। बिंदा वहाँ है तो किशोरी और राजन 3 लोग थे। 6 महीने पहले जमानत पर छूट कर आए बदमाशों ने इस घर के आखिरी निशानी को भी खत्म कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। प्रेम नारायण के बाद में मृत्यु हो गई, जिसमें 4 व्यक्तियों के विरुद्ध 304 की वृद्धि की गई और 4 के विरुद्ध चार्जशीट लगी। वो लोग अभी जेल से 5-6 महीना पहले छूटे हैं। ये पूर्व का विवाद है, कोई अन्य जमीनी विवाद अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। घटना के बाद से सभी बदमाश फरार हैं। पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात कह रही है, लेकिन जमीनी विवाद में इस पीड़ित परिवार ने जो अब तक खोया है उसकी भरपाई करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। रविंद्र निगम, जी मीडिया, मुरादाबाद। तो इस तरह की घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। सवाल हमारी मानसिकता से जुड़ा है, किस ओर हमारा समाज जा रहा है। हम सब पढ़े सब बढ़े की बात कर रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर 2015 का हमें नया आगाज करना है, हमें रेजोल्यूशन लेना है, लेकिन गांव को बदलना होगा। हमें अपनी नींव को मजबूत करना होगा, हमें दिमाग को साउंड रखना होगा, हमें अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार देने होंगे। उसमें अगर कोई कमी नहीं रखता है तो हालात जो है, आसपास की जो संगत है, उससे बदलना होगा। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हम तमाम सवालों का जवाब आपका लेंगे। हमारे नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं 0120251106 और 180018011525। ये हमारे नंबर है, टोल फ्री नंबर है। इस पर आप हमें फोन करके कॉल कर सकते हैं। मुद्दे की बात आपकी मानसिकता से जुड़ी है, आपके आसपास के लोगों की मानसिकता से जुड़ी है, जिसके कारण एक डर का माहौल है। तो समाज की मानसिकता पर दौलत का लालच और गुस्से का भूत इंसानी दिलो दिमाग पर इस कदर हावी है कि लोगों को सही गलत का फर्क ही समझ में नहीं आता। इसका नतीजा है कि ऐसे दिल दहला देने वाली वारदात कमोबेश हर दिन सामने आती है। डिबेट इस पर होती है, संदेश की बात होती है, लेकिन अगले दिन खुली छूट फिर मिल जाती है।
हमीरपुर के इस घर में पसरा सन्नाटा उस खूनी खेल का मातम मना रहा है जिसने इससे इसका आखिरी वारिस भी छीन लिया। महज एक जमीन के टुकड़े ने इस घर की सारी खुशियां ही छीन ली। पहले इस बदनसीब का बेटा इस जमीन के टुकड़े के बदले मारा गया और अब इसका बदनसीब पोता दौलत की हवस का शिकार हो गया। जमीन के टुकड़े को लेकर शुरू हुई एक लड़ाई ने इस पूरे घर को ही उजाड़ कर रख दिया। जमीन विवाद को लेकर हुई इस तरह की ये कोई पहली वारदात नहीं है। छोटे शहरों, गांवों से लेकर मेट्रो शहरों में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देती हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठता है कि विकास और तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ते देश में ये कैसी मानसिकता है जो महज चंद रुपयों की खातिर ही जान की दुश्मन बन बैठती है। समाज में पनपती ये मानसिकता कितनी खतरनाक है, इस बात का अंदाजा हमीरपुर के इस वारदात से भी लगाया जा सकता है। जमीन के एक टुकड़े के लिए कातिलों ने पहले इस घर का चिराग बुझा दिया, लेकिन इतने भर से ही कातिलों का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। जेल में महीनों गुजारने के बाद भी उनके बदले की आग ठंडी नहीं हुई और जेल से रिहा होते ही इस परिवार की आखिरी निशानी को भी खत्म कर दिया। लेकिन नफरत और गुस्से का दायरा सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है। दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहर से भी सामने आए दिल दहलाने वाली तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि समाज में फैलता गुस्सा किस कदर खतरनाक होता जा रहा है। महिलाओं पर हो रहे एसिड अटैक, बच्चों पर हो रहे जानलेवा हमले, रफ्तार और गुस्से के नशे में सड़कों पर गाड़ियों से कुचले जाते लोग ये इशारा करते हैं कि गुस्से का ये खतरनाक अटैक इंसानी जानों पर कितना भारी पड़ रहा है। ये कैसी खूनी मानसिकता है जो सिर्फ और सिर्फ लहू से ही बुझती है। ये कैसी दौलत जो एक इंसान को दूसरे इंसान के खून का प्यासा बना दे। क्या दौलत की हवस इतनी खतरनाक है कि मासूम की चीख सुनकर भी कातिलों का दिल नहीं पसीजता। जमीन जायदाद के छोटे से टुकड़े को पाने की लालच में लोग जान लेने से भी नहीं हिचकते। क्या बदले की आग में इंसानियत झुलस जाती है? ऐसे न जाने कितने ही सवाल हैं जो समाज की लालची मानसिकता को हर पल झकझोरते हैं। लेकिन दौलत की चकाचौंध में दिल और दिमाग इतने चुंधिया जाते हैं कि उनके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। साल 2014 खत्म हो चुका है और हम 2015 की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां विकास और तरक्की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। अब जरूरी है कि हम भी अपनी सोच बदलें, अपने अंदर की नफरत और लालच को खत्म कर एक बेहतर इंसान बनने की तरफ कदम बढ़ाएं। जानलेवा गुस्से को त्याग कर प्यार और भाईचारे के साथ एक बेहतर समाज के निर्माण में भागीदार बने। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब तलाशना बाकी है। टीवी चैनल से लेकर रेडियो, हर माध्यम से लगातार डिबेट होती है इस मानसिकता को लेकर। नेता भी ये कह देते हैं कि मानसिकता का सवाल है। सवाल ये है कि इस मानसिकता को बदलने के लिए जो जिन पर जिम्मेदारी है वो कर क्या रहे हैं। दर्शक भी अपनी राय दे सकते हैं। कई सवालात हमारे सामने हैं जो हम आपसे कर रहे हैं। पहले कॉलर दयाल ने हमें कॉल किया है, आगरा के कॉलर है। दयाल, अपनी राय आप रख सकते हैं। जी नमस्कार मैडम जी। सबसे पहले तो मैडम मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये मुद्दा उठाया है। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगा कि आज हमारे समाज को हो क्या गया है पता नहीं। ऐसे हमारा इतना अच्छा देश है, इसमें भी समाज को छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्सा करते हैं, लोग हत्या तक कर देते हैं। अभी देखिए आप हमीरपुर की घटना दिखा रहे हैं, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये। ऐसा हमीरपुर में नहीं हुआ है, हर जिले में होता है, हर मेट्रो सिटी में होता है, हर गांव में होता है। छोटी छोटी बातों में लोग इतना गुस्सा करते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि लोगों को अपनी राय बदलनी होगी। और अभी मैंने देखा गाजीपुर में एक जिलाध्यक्ष, शिक्षा मित्रों के जिलाध्यक्ष की हत्या कर दी गई। हाँ, तो मैं तो कहना चाहूंगा कि समाज को बदलना होगा, हमें अपने दिमाग पे जोर देना होगा कि हमें करना क्या है। बिल्कुल, बदले की आग, इसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद क्यों, ये कई ऐसे सवाल हैं जो 21वीं सदी की आधुनिकता के दौर में एक ऐसे सवाल हैं जो हमें पीछे ही ले जा रहे हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्ष दिल्ली के कॉलर हैं। दिल्ली में इस तरीके के इंसिडेंट सामने। हर्ष, आप अपनी राय रख सकते हैं, कैसे होगा बदलाव? मैडम मुझे ये बताइए आप जी कि मैं रोके दिखाऊं या ऐसी घटनाओं की वजह से मैं क्या करूं, बताओ। नहीं, आप अपनी अभिव्यक्ति बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति ये है
कि जो लोग ऐसा करते हैं ना, जिनकी ऐसी सोच है, समाज को इन्हें जागरूकता करनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी हो, ये विदेशों में जाके इधर उधर ना करके समाज में बदलाव करके अपने पहले देश को सुधारना चाहिए। ठीक। फिर दूसरी विदेश नीति इनकी अच्छी है, ठीक है। ठीक, हम आपकी भावनाओं को समझ गए। समाज में, एक ऐसे समाज में हम रहते हैं जहां पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन बन जाता है, जहां जमीनी विवाद को लेकर एक चिराग, खानदान के चिराग को नेस्तनाबूद कर दिया जाता है। कई ऐसे वाकये हैं, लेकिन उसमें जागरूकता की जरूरत है। अभिभावक की भी जिम्मेदारी है। सर्कमस्टेंसेज जो हैं, जो हालात हैं, उससे बाहर निकलकर एक खुली सोच की बात है। झाबुआ बिहार से अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। रवि ने हमें कॉल किया है। रवि, आप अपनी राय रख सकते हैं। रवि, आपको आवाज मिल रही है हमारी? नमस्कार मैडम जी संगम के सभी दर्शकों का मैं अभिवादन करना चाहता हूँ जी। जैसा कि अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्टेटमेंट आया था स्वच्छ भारत अभियान का, अगर मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को ये अधिसूचित किया जाए कि हमारे समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ा करके मतलब एक शैक्षणिक जागरूकता को बढ़ा करके अगर हम लोग अपना अगर ये राय दें, ताकि जो समाज में जो प्लेटफॉर्म है, जो एक ये है कि आपसी विवाद में घर के लोग ही घर में एक किसी तरह का रंजिश करके एक आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसे जागरूक किया जाए, इसको अगर मतलब जैसे कि फेसबुक से, ट्विटर से या फिर जैसे भी हो, अगर इसे हम लोग बढ़ावा दे तो बिल्कुल सोशल मीडिया का इसमें सहारा लेना चाहिए। वो सोशल मीडिया जो नफरत फैलाने के लिए कम, बल्कि इस तरीके की चीजों में सौहार्द बनाने के लिए ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। बलिया से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर डी रॉय, चूंकि आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके की मानसिकता हो गई है और इसमें बदलाव किस तरीके का हो? मैडम, मैंने डॉक्टरेट किया है। मैंने डॉक्टरेट पीएचडी मैंने किया है इकोनॉमिक्स में। और सामाजिक जो परिवर्तन की बात अभी आ रही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक संदेश लोगों को देना चाह रहा हूं। मुझे ये लगता है कि कोई भी सरकार, मैडम, जितनी भी सुविधाएं, कोई भी सरकार परिवर्तन नहीं कर सकती है। हर व्यक्ति की सोच को बदलना पड़ेगा। इसके लिए जो भी पारिवारिक सदस्य हैं, उनमें शिक्षा जरूरी है। और इसके साथ ही पारिवारिक जो मानसिकता है लोगों की, उसको बदलने के साथ साथ अपने गांव, शहर, नगर के तरफ हमारी सोच बढ़ेगी। बिल्कुल। और जब तक कोई समाज में एक जो परंपरागत तरीके से हर लोगों को उसमें लगना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा कि समाज में कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के कुछ सन्यासी भी हैं, कुछ लोग हैं जो बिल्कुल इनको आइडेंटिफाई करना होगा और इनके प्रलोभन में ये जो सब्जबाग दिखाना, उस पर नहीं आना होगा। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। ताज नगरी आगरा मोहब्बत की नगरी है और मोहब्बत की कमी है शायद हमारे समाज में। मुलायम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम, यहाँ लालच की वजह से एक सगे बड़े भाई ने छोटे भाई का किडनैप करवा दिया और नेताओं के सहयोग से जो है उस जांच को दबा दिया। मैंने अगर मदद करने की कोशिश करी, समाज से मैं आगे आया मदद करने के लिए। मेरे खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हो गए। अच्छा। मैंने सभी जगह प्रार्थना पत्र वगैरह दिए, सभी जगह मैंने मामले को उठाया, कोई भी इस मामले को नहीं उठा रहा। समाज से अगर कोई आगे किसी की मदद करने की कोशिश करता है तो उसकी मदद कौन करेगा जब उसी को ये बहुत बड़ी बात है। उस देश जहां पे विसल ब्लोअर बिल पर भी चर्चा होती है, जख्म हरे होते हैं, एक को कोई बचाए। आजकल स्थिति ये है कि एक दिक्कत में है, एक महिला के साथ गलत हो रहा है, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज, कोई प्रत्यक्षदर्शी सामने नहीं आता है, ये समझकर कि पुलिस हमारे पर क्या करेगी। कोई दूसरा शख्स उसको हौसला देने के लिए नहीं आता। एक ऐसे समाज में हम रह रहे हैं जहां पर इस तरीके की मजबूती अब नहीं देखने को मिल रही है।
नफरत खत्म हो, सौहार्द का साल 2015 हो। 2014 में कई जघन्य अपराध हमने देखे, जिससे संदेश सबक लेने की जरूरत है। अपने आसपास के वातावरण को समझिए, बदलिए, बदलने की सोच रखिए, हिम्मत रखिए, क्योंकि सच की जीत जरूर होती है। यहां कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, लेकिन हमेशा कुछ केसेस में जस्टिस मिलता भी है, तो उम्मीद की रोशनी जरूर रहनी चाहिए। कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अगले कॉलर को हम ले लेते हैं। ओम प्रकाश फरीदाबाद के कॉलर हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। बस जिस तरह से ये लोग जो कत्ल करते हैं बच्चों का, हाँ, क्योंकि देखिए एक डॉक्टर जो होता है किसी भी इंसान को इंजेक्शन लगाता है तो उसको कितना दर्द होता होगा। हाँ, इन लोगों को इस तरह से सोचना चाहिए कि भाई इतना दर्द होता है उनको, आप अगर उनके साथ कोई इस तरह से करे तो उनको कितना दर्द होता होगा। उनके घर में ऐसा उनके बच्चों के साथ करे तो कैसा हो, उसको लेकर ही एक ग्लानि हो जाती है। धन्यवाद। शामली से आसिफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, कैसे सुधार हो? बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सुधार वाकई हो कैसे? मैडम आसिफ, हाँ नमस्कार मैडम। नमस्कार। सुधार कैसे हो आसिफ? किसकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की कि पुलिस की? संगम के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट है। और जैसे ये होता है कि घर में ही आग लगा दी घर के चिराग ने, ये अक्सर ये होता है कि जैसे आपस में कत्ल हो जाते हैं जमीन के मुद्दे को लेकर या प्रॉपर्टी के मुद्दे को लेकर, उस पर कोई पेटेंट कानून नहीं बना हुआ है। और अगर बनावा भी है तो आदमी उसमें आपस में खानदान का मामला होता है तो उसमें समझौता कर लेते हैं।